नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी रचित तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। इससे जो पहला वाला प्रकरण हमने जिसका अभ्यास किया, उसमें शंकराचार्य जी ने एक बहुत अहम बात बताई है। वहाँ वो है एवं पिंड ब्रह्मांडयो रैक्यम संभुतम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड एक है। यहाँ पिंड का मतलब शरीर का है और ब्रह्मांड का मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है, मनुष्य का पिंड छोड़ के उसको ब्रह्मांड कहा है। और यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही एक है। अभी यही बात शंकराचार्य आगे के प्रकरण में कहते हैं। इस प्रकरण का नाम है जीव और ईश्वर। ये जीव और ईश्वर, ये दोनों शब्द हमारे लिए परिचित हैं। पिंड और ब्रह्मांड की तुलना में हम जीव और ईश्वर इस दो शब्दों का प्रयोग हमारे दैनंदिन हमारे डेली रूटीन में भी करते हैं। अभी यहाँ शंकराचार्य जी खुद अद्वैत वेदांत के प्रणेता है। इसके लिए शंकराचार्य जी जीव और ईश्वर एक ही है ऐसा स्टेटमेंट मानते हैं, ऐसा करते हैं। और वही अद्वैत वेदांत हम कहेंगे उसका, तो इसका बेस है कि जीव और ईश्वर एक ही है। यहाँ समझाते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं स्थूल शरीराभिमानी जीवात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीव प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। स्थूल शरीराभिमानी जीवनात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीव प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। इसका अर्थ है ब्रह्म का प्रतिबिंब जो स्थूल शरीर का अभिमानी है और उसी का नाम जीव है। यह जीव स्वभावतः ईश्वर को अपने से भिन्न समझता है। एक शंकराचार्य जी की थियरी है बिंब प्रतिबिंबवाद। तो इसी का आधार लेके शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो ब्रह्म जो है, ब्रह्म तो सत्स्वरूप है। जो सत्य है वो ब्रह्म है और यही ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अनादि अनंत है। तो यहाँ ब्रह्म, इसका जो प्रतिबिंब है वो सूक्ष्म शरीर में आता है। जिस तरह से हमारे मिरर में, शीशे में प्रतिबिंब होता है, वह सूक्ष्म शरीर में पड़ता है। लेकिन यह जो प्रतिबिंब है वो स्थूल शरीर का अभिमानी है। मतलब ये प्रतिबिंब है जो स्थूल शरीर अपने आप को ये प्रतिबिंब मानता है। और ये जो प्रतिबिंब है ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर में पड़ने वाला प्रतिबिंब है, उसी को जीव कहते हैं। और ईश्वर जो है वो तो खुद ब्रह्म है। जो ब्रह्म है जिसका प्रतिबिंब पड़ता है वह ईश्वर है। तो यहाँ जीव प्रतिबिंब है और ब्रह्म या ईश्वर ये बिंब है। लेकिन यहाँ जीव जो है वो खुद को प्रतिबिंब मानता है और ईश्वर से अपने आप को अलग मानता है। अभी ये
जो पूरा ब्रह्मांड है इसका विस्तार हुआ है ब्रह्म के माया शक्ति से। अभी जो ब्रह्म की माया की उपाधि है, इस उपाधि से जो ब्रह्म ही है, उपाधि मतलब उसको कंडीशनिंग, सो माया की उपाधि से ब्रह्म ईश्वर उसको ईश्वर कहते हैं। और यहाँ ईश्वर और ब्रह्म एक ही है, पिंड और जीव ये एक है। लेकिन यहाँ जो जीव जो है वो अपने आप को प्रतिबिंब मानते हुए बिंब से अपने आप को अलग मानता है। उदाहरण हम दे तो सूर्य है, उसका जो प्रतिबिंब है जो वो एक बकेट में उसका प्रतिबिंब होता है। अभी सूर्य जो है, सूर्य अनादि है, वो पूरे जगत को, पूरे विश्व को वह प्रकाशित करता है। और ये जो प्रतिबिंब है वो सूर्य का ही प्रतिबिंब है। और वो जो प्रतिबिंब है वो छोटे से बकेट में वो सीमित है, वह पूरे किसी को भी वह प्रकाश नहीं दे सकता। विश्व क्या वो थोड़ी सी जगह को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। और इसके लिए ये प्रतिबिंब जो है वो अपने आप को सीमित मानता है और यही जीव है। लेकिन यदि जीव ये समझे कि वह जो है वो सूर्य जो ब्रह्म है, जो सबको प्रकाशित करता है, उसका प्रतिबिंब है और वो उससे भिन्न नहीं है, तो वो अपने आप को ये लिमिटेड या छोटा नहीं मान सकता। तो इस तरह से जो जीव है वो अपने आप को जो है वो प्रतिबिंब मानता है और अपने आप को वो स्थूल शरीर ही मानता है। और उसकी सब जो उसका जो कर्म है, उसका जो कार्य है वो स्थूल शरीर के लिए ही होता है। और इसके लिए वो स्थूल शरीर में तादात्म्य करके अपने आप को जीव, लिमिटेड, सीमित ऐसे मानता है। और यदि वहाँ अपने आप को लिमिटेड न माने तो वही ईश्वर है, वही जीव जो है वही ब्रह्म है। लेकिन जीव जो है वह जीव भाव में रमता है और उसकी सभी जो इच्छा है, आकांक्षा है, उसी के सीमित होती है। और इसके लिए उसके जो कार्य जो है वो ईश्वर को जीव जो है वो स्वामी मानता है और खुद को वो कर्मों का फलदाता मानता है। वो ये समझता है कि जो मेरे जो कर्म हैं उसका ईश्वर ही फलदाता है उसका। अभी जीव और ईश्वर इसकी ये अलग अलग क्यों जीव मानता है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, इसका जो एक्सप्लेनेशन है जो शंकराचार्य जी आगे देते हैं। अविद्योपाधि सन् आत्मा जीव इत्युच्यते, मायोपाधि सन् ईश्वर इत्युच्यते। अविद्योपाधि सन् आत्मा इत्युच्यते, मायोपाधि सन् ईश्वर इत्युच्यते। इसका अर्थ है आत्मा अविद्या की उपाधि से जीव कहलाता है, माया की उपाधि से ईश्वर कहलाता है। अभी अविद्या का इग्नोरेंस है, वो जीव जो है वो अपने आप को जानता नहीं है, उसको अविद्या है, मीन्स वह अविद्या के कारण अपने आप को, खुद को जानता नहीं है। तो इसी के लिए जीव की जो उपाधि है वह अविद्या है और ये अविद्या उपाधि के कारण ही वह अपने आप को जीव मानता है। लेकिन
ईश्वर जो है उसकी जो उपाधि है वो माया है, और माया की उपाधि से ही ये जो आत्मा है वह ईश्वर कहलाता है। और ये ही एक उपाधि का जो भेद है, उपाधि का जो डिफरेंस है, उसमें ईश्वर और जीव, ये उपाधि के कारण ईश्वर और जीव अलग अलग कहलाते हैं। ये जो आत्मा जो है यहाँ, आत्मतत्व आत्मा, ये ब्रह्म को ही आत्मा कहा है। ये ब्रह्म जो है वो उपाधि के भेद से अलग अलग रूप में अलग अलग जीव हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। इसके लिए ईश्वर को मायापति कहते हैं और जीव को जो है माया का दास माना जाता है, माया का दास कहते हैं। क्योंकि जीव जो है वो जो उसकी जो इच्छा है, उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो वासना है, इसके उससे उसका दास होता है और अपना जो सुख है वो वस्तुओं में ही ढूंढता है या वस्तुओं में ही मानता है। और इसके लिए वो उसको ये खुद को नहीं मानता है कि वो सच्चित आनंद है, सत है, चित है और आनंद है। यह नहीं जानने के कारण वो अपने आप को ईश्वर से अलग समझता है। जो शुद्ध माया है, वो शुद्ध माया है वो ईश्वर की उपाधि है। और जो मलिन माया, हमें कहेंगे मलिन माया, जो मलिन माया को यहाँ अविद्या बोला है। अविद्या और मलिन माया एक ही है। वह उसकी जो उपाधि, मलिन माया की उपाधि से जो ईश्वर जो है वही जीव कहलाता है, और शुद्ध माया को जो जीव जो है वही ईश्वर कहते हैं। ये सिर्फ माया की उपाधि से ही ईश्वर और जो जीव है वो अलग होते हैं। हम यहाँ उदाहरण ले तो एक हाई कोर्ट का जज है, वो जब कोर्ट में होता है तो उसकी जो उपाधियाँ हैं, उसका बहुत सारे उसके पीछे उपाधियाँ है, उसके पीछे बहुत सारी डिग्री लगी है और इसीलिए वो हाई कोर्ट का जज बना है। और वो जज बन के हाई कोर्ट में जाता है तो उसका जो ज्ञान है, उसने जो विद्या, जो उसने जो डिग्रियाँ वो उसने जो प्राप्त की है, वो डिग्री उसकी पूरी उपाधि हो जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसके पीछे जो उसका जो ओरा है, उसका जो उसके आगे पीछे जो लोग हैं, उसके पीछे बहुत सारे नौकर है, उसके पीछे जो सिक्योरिटी है, वह उपाधि के कारण वह जज जो है वो जज है, वो हाई कोर्ट का जज है। और उसके हाई कोर्ट के जज के उसका जो ज्ञान है, उसके कारण वो मुजरिम को जो है वो सज़ा दे सकता है, और जो या तो मुजरिम जो नहीं है मुजरिम, उसको वो छोड़ सकता है। तो उसके एक लेखनी में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है या किसी की ज़िंदगी उसको ज़िंदगी का जो निर्णय होता है वो जज के हाथ में होता है। अभी यही जज जब घर में आता है तो उसका वो जज का जब ताम झाम है, वो पूरा ताम झाम उसका उतर जाता है, वो खुद उतारता है। और वह एक साधा घर में एक गृहस्थ बन जाता है। और उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, छोटे छोटे उसके नाते पोती है, वो उसके साथ जब खेलते हैं तो उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ उस पीठ पे बैठ के उसके घोड़ा खेलते हैं। और उसको चाहे तो वो उनके हाथ में जो छोटा सा कुछ नकली चाबुक है या नकली लकड़ी है, उससे वो ये हाई कोर्ट के इतने बड़े जज को वो मारते भी हैं।
तो जो जज जो है वो हाई कोर्ट का इतना जो जज है उसके एक लेखनी के, एक उसके सही से, एक उसके साइन से पूरा निर्णय जो है वो बदल सकता है। वही जज जब घर में आता है तो तब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जो लकड़ी भी है वो उनकी जो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलते वक्त वो अपना जज जो है उसका जो ज्ञान है, जो विद्या है, वहाँ भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास वो ज्ञान नहीं है। वो जज हाई कोर्ट में बैठता है तभी उसके पास ज्ञान विद्या सब है, उसका सब जो हो रहा है वो भी है, और जब वो बच्चों के साथ खेलता है तभी भी उसका ज्ञान और विद्या उसके पास ही है। लेकिन जो ये उपाधि है, ये जो घर में गृहस्थ की ये उपाधि है, और उसके कारण वह दादा या पिता कहलाता है, और जो उपाधि उसकी ज्ञान की उपाधि है वो हाई कोर्ट में या कोर्ट में होती है, उसके कारण वह जज कहलाता है। तो यहाँ वैसे ही जीव जो है और ईश्वर है। जीव के पास वह जो उपाधि है, जीव और ईश्वर के पास उपाधि है, माया की उपाधि है। इसके कारण ये जो जीव है वही वो उपाधि के कारण ईश्वर कहलाता है। जैसे कि वो जज हाई कोर्ट में या कोर्ट में वह जज कहलाता है, लेकिन घर में वो गृहस्थ कहलाता है। ऐसे ही है जीव जो है वो जीव कहलाता है, और उपाधि के कारण वह ईश्वर कहलाता है। तो इस तरह से जीव, लेकिन वो जो है वो जो पर्सन है, वो जो आदमी है, वह जो मनुष्य है वह एक ही है। वो जज वही एक है। घर में वो नाती पोते के साथ खेलने वाला जो पिता है वहीं भी मनुष्य जो है, मानव जो है, वो जो आदमी जो है वही है। सिर्फ उपाधि के कारण उसमें ये भेद हो जाता है। तो यहाँ शंकराचार्य जी बहुत अच्छी तरह से ईश्वर और जीव का ये भेद जो है वो वहाँ समझाते हैं। आगे कहते हैं, एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादिरूप संसारो न निवर्तते। एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। इसका अर्थ है, इस प्रकार जब तक उपाधि भेद से उत्पन्न हुए जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि बनी रहती है, तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार छूटता नहीं है। अभी ईश्वर जो है, ब्रह्मन जो है, वो सर्वशक्तिमान है, वह सर्वज्ञ है और वह सर्वव्यापी है। यह ईश्वर है और यह सर्वशक्तिमान है। इसके लिए उसको कोई भी, वो खुद सर्वशक्तिमान है, इसके लिए उसको बाहर से कोई शक्ति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वह सर्वज्ञ है, उसको सब चीज़ों का ज्ञान है, सर्वज्ञ है, ज्ञानी है। तो इसके लिए वह उसको सब, वह खुद सर्वज्ञ है, इसके लिए बाहर के ज्ञान की उसको ज़रूरत नहीं है। और वो सर्वव्यापी है, हर जगह वह व्यापक है। इसके लिए उसको और कोई चीज़ अपने आप को पूर्ण करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो जीव जो है वह उपाधि के कारण खुद को जीव समझता है, खुद को लिमिटेड समझता है, खुद को सीमित समझता है, और इसके लिए वो जो अपना आनंद है, वह आनंद के लिए वह अलग अलग उसकी वासनाएं निर्माण होती है, और वह वासनाएं, वह इच्छाएं, वह वस्तुओं की जो उसकी आशा है, वह उसकी पूर्ति करने के लिए वह कर्म करता है। और वह जो कर्म जो है वो कर्मों फल
उसको पाने के लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और वह कर्मफल मिलने के बाद उसको दोबारा कर्म करता है और फिर कर्मफल पाने के लिए या कर्मफल का जो कर्मफल मिलने के लिए जो उसको और वासनाएं और इच्छाएं और उसकी आशाएं वो दोबारा निर्माण होती है। और इस तरह से जीव का जो है वो जन्म मरण का जो चक्र जो है वो चलता है। वहाँ शंकराचार्य जी ने भजगोविंदम में भी कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और इसके लिए वो जन्म लेता है, मृत्यु पाता है, जन्म लेता है, मृत्यु पाता है। ये पुनरपि जननम और उसका पुनरपि जननम का जो ये चक्र जो है, जन्म मरण का चक्र, उससे वह निकल नहीं सकता। लेकिन यदि वह अपने आप को ईश्वर की तरह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी समझे तो वो खुद सर्वज्ञ है, तो उसको और किसी उसको आनंद के लिए या उसके वासनाएं के लिए, उसकी इच्छाएं के लिए कोई बाहरी वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके लिए वह उसका वो जन्म मरण का जो चक्र है, वो जन्म मरण का जो चक्र है वो छूट सकता है। और उसको जन्म लेना और मृत्यु और जन्म इसका प्रश्न ही नहीं रहता। इसके लिए इस प्रकरण का समापन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, तस्मात् कारणात् न जीवेश्वर यो भेदर बुद्धि स्वीकार्या। तस्मात् कारणात् न जीवेश्वर योर बुद्धि स्वीकार्या। इसलिए जीव और ईश्वर के बीच भेद बुद्धि का स्वीकार नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीव ईश्वर के भेद के कारण ही ये जन्म मरण का चक्र चलते रहता है। इसके लिए यह अज्ञान को, ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान और अविद्या की जो उपाधि है उसको छोड़ना चाहिए और ऐसा उपाय करें जिससे अज्ञान नष्ट हो और सर्वत्र व्याप्त आत्मा जो है इसका अनुभव हो, नानात्व का भेद चला जाए और एकत्व का जो पाठ यदि जीव पढ़े तो उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है और जन्म मरण का चक्र जो है उससे वह छूट सकता है। इस तरह से शंकराचार्य जी जीव और ईश्वर इन दोनों का जो भेद है उनकी उपाधि के कारण वो बताते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।